अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स के भी ना कुछ रूल्स हैं और इन्वेस्टमेंट्स के भी ना कुछ एक तरीक़ेकार होते हैं इन्वेस्टमेंट का। मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी शख्स, जैसे कि कोई बंदा है वो कहता है कि यार मैंने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और मुझे जो है उसके ऊपर रिटर्न नहीं आया, तो मेरी बात याद रखिएगा कि देखिए अगर आपने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो 5 लाख के ऊपर अगर आपको हाथ मार के भी अगर बहुत भी आ गया ना, अगर आपको कोई प्रॉफिट, तो 50,000 से लाख से ऊपर का नहीं आ सकता, और वो भी मैक्सिमम आपको 4 से 5 महीनों के अंदर अंदर। ठीक है, याद रखिएगा अगर आपके पास अमाउंट ज़्यादा है तो आपके पास टाइम पीरियड कम हो जाएगा, तो आपको अच्छा रिटर्न आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अमाउंट कम है तो आपके पास जो रिटर्न आएगा वो यकीनन जो है आपको कम आएगा 4-5 महीनों के अंदर अंदर। हाँ, अगर आपने सपोज करते 5 लाख देके 5 साल या 6 साल वेट किया तो उसको ऊपर आपको यकीनन जो है वो 15 से 20 लाख भी रिटर्न आ सकता है। लेकिन अगर आपने 2 से 3 करोड़ रुपया दिया हुआ है तो उसके ऊपर अगर आपको 2 से 3 महीनों में 20 लाख आ जाता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रिटर्न है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो शख्स आपको ये कह दे कि हाँ भाई आप अभी पैसे डालें तो 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो गलत बात करता है, झूठ बोलता है, गलत कमिटमेंट करता है। ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा बताता हूँ कि रियल स्टेट जो है इट इज़ अ इजी मनी बट इट इज़ नॉट अ शॉर्टकट। आप रातों रात अमीर नहीं हो सकते। रियल स्टेट जुआ नहीं है। रियल स्टेट में पैसे आप डालते हैं। अब मैं आपको इस तरह के एग्जांपल दे देता हूँ कि आप खुद देख लीजिएगा, जब भी कोई चीज़ डेवलप नहीं होती उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कम होती है, लेकिन जब वही चीज़ डेवलप हो जाती है तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, उसके अंदर सीमेंट, रेत, बजरी, मिट्टी, ईंटें, हर चीज़ की कॉस्ट उसमें ऐड होना शुरू हो जाती है। तो जब भी आपने कभी इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमेशा उन सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है जो बिल्कुल प्री लॉन्चिंग फेज़ पे जा रही हैं, अप्रूव सोसाइटी में प्री लॉन्च फेजेस में जा रही हैं, क्योंकि प्री लॉन्च रेट एक वो रेट होता है जिसके फ़ौरन बाद अगला रेट आता है और आपको एकदम से बूम मिल जाता है। अदरवाइज़ अगर आपने, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि स्टीव बोस्टन सेड इन हाई कोर्ट कि द बैड टाइम टू बाय प्रॉपर्टीज लेटर, कि यार मैं फिर खरीद लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। तो मैं अपने उन सारे हजरात, अपने क्लाइंट से, अपने इन्वेस्टर से कहूँगा कि अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आइदर गो फॉर द बिग अमाउंट एंड देन वेट फॉर एटलीस्ट क्या कहते हैं 6 से 7 महीने, तो आपको एक अच्छा रिटर्न आ जाएगा। या फिर अगर छोटी अमाउंट है तो फिर साल, 1.5 साल, 2 साल तक का आप वेट करें। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।